Good morning, dear students. Today we are talking you about chapter number 16 revision part. हमारा जो चैप्टर लास्ट चैप्टर जो सोशल स्टडी में है, आपके एग्जाम में जो आने वाला है, आखिरी जो चैप्टर 16, उसके हम लोग रिवीजन पार्ट को देखेंगे और समझेंगे। कहता है कि जो यूनाइटेड नेशंस है, राष्ट्रीय संघ है, उसकी स्थापना और उसके प्रमुख जो एजेंसियां थी उनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट में अगर हम लोग इकोसॉक, एक क्वेश्चन था हमारा कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर में कितने एजेंसीज आते हैं। इकोसॉक के अंदर में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत कितने एजेंसियां आती हैं। एक एजेंसी जो यहाँ पर छूटा हुआ है वो है WHO। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला जो एजेंसी है वो एजेंसी है यूनेस्को। यूनेस्को का अगर एक्सप्लेनेशन करे तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि अगर यूनेस्को को डिफाइन करे तो इसका अगर इसका फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति पर कार्य करती है। सेकंड है FAO। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAO? FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपदा के समय में पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है भोजन की व्यवस्था कराने के लिए तत्पर रहता है। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यहाँ पर इमरजेंसी होगा, इमरजेंसी लिख लीजिएगा यहाँ पर इमरजेंसी। इस जगह पर आप इमरजेंसी लिखिएगा, इस जगह पर इमरजेंसी का स्पेलिंग होता है EMERGENCY, इमरजेंसी। क्लियर? इमरजेंसी तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। आगे है ILO। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILO? ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय संघ है ना, उसकी
स्थापना, तो ILO का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन। एक और जो है वो जो छोड़ा गया था मेरी तरफ से, WHO। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड, W से हो गया वर्ल्ड, H से हो गया हेल्थ और O से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मतलब हो गया विश्व, हेल्थ मतलब हो गया स्वास्थ्य और O से हो गया ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, वर्ल्ड हेल्थ। उसके बाद ये तो हमारा फुल फॉर्म हो गया। अब आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये जो 6 हम लोगों को जैसे एजेंसियां थी, तो 6 जो एजेंसी हम लोग पहला एजेंसी यूनेस्को के बारे में पढ़े, दूसरा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े, तीसरा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के बारे में पढ़े। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये जो है वो एक एजेंसी नहीं है, इसी के अंदर ये एक काउंसिल है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। और इसी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत ये सारे जो आप एजेंसियां पढ़ रहे हैं, WHO पढ़ रहे हैं, यूनेस्को पढ़ रहे हैं, FAO पढ़ रहे हैं, यूनिसेफ पढ़ रहे हैं, ILO पढ़ रहे हैं, ये सब एजेंसियां जो हैं वो वर्क करती हैं। क्लियर? एक है, मैं बता दूं तो वो एक है ICJ। ये जो है ICJ, ये क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ICJ जो है, देखिए मैं बता रहा हूं ICJ के बारे में। ICJ जो है इसका फुल फॉर्म होता है ICJ। इसका फुल फॉर्म होगा, I से होगा इंटरनेशनल, C से हो गया कोर्ट और J से हो गया जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICJ? द फुल फॉर्म ऑफ ICJ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंडर में जो है वो सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, सारे जो एजेंसियां जो हैं वो वर्क करती हैं। क्लियर? समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आइए एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स के अंडर में। एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स में आइए तो सबसे पहले बात करते हैं वीटो पावर की। वीटो पावर, वीटो पावर क्या है? यहां देखिए, वीटो, वीटो मीन्स द पावर टू से नो एंड रिजेक्ट अ डिसीजन टेकन बाय द अदर्स इन द ग्रुप। कहता है कि वीटो जो है वो एक तरह की शक्ति है जो कहती है नो, नहीं, एंड रिजेक्ट अ डिसीजन, और किसी भी प्रकार के जो निर्णय है उसको रिजेक्ट कर देती है, निर्णय लेने से रिजेक्ट कर देती है जो किसी समुदाय के समूह में नहीं है। कहता है कि वीटो पावर जो है हमारे देश को तो नहीं दिया गया है, लेकिन कुल मिला के 5 ऐसे देश हैं, 5 कंट्रीज, 5 ऐसे देश हैं जिनको यह वीटो पावर दिया गया है, जिससे वो किसी तरह का निर्णय लेंगे और उसको जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, UN के अंदर में जितने भी मेंबर हैं उनको उसे मानना पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो वीटो पावर है इसको, ये जो वीटो पावर है इसको 5 देशों के लोगों को मानना ही पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए, पहला है
जो यूएन के अंडर में आते हैं। वीटो पावर के अंडर में जो है हम लोग सबसे पहले बात करें तो पहला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन डे इज। वीटो पावर के अंडर में जो जो देश आते हैं उसमें सबसे पहले है एशिया, जो है वो है रशिया, उसके बाद चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड और एक है जापान। तो 5 ऐसे देश जिनको वीटो पावर दिया गया है। और यह वीटो पावर, इसका मतलब है कि उनके द्वारा अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है या कोई भी निर्णय को अस्वीकार किया जाता है तो वो वीटो पावर क्यों किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई निर्णय लिया गया उनके बिना बताए तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और उसको यूनाइटेड नेशन के अंडर में जितने भी मेंबर हैं उनको मानना ही और स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्लियर। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स में यूनाइटेड नेशन डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे जो है हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया जाता है और इसका निर्माण जो है इस संगठन का निर्माण 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, है ना। 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो इस संगठन का स्थापना हुआ था। क्लियर। एट द प्रेजेंट द यूएन हैज डैश मेंबर्स। एट प्रेजेंट में यूएन के कितने मेंबर हैं। अभी जो है अभी की स्थिति में जो है यूएन के कितने मेंबर हैं टोटल 193 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं 193, है ना। 193 मेंबर्स आपको यूएन के हैं। आगे है व्हाट आर द 6 मेन ऑर्गन ऑफ द यूएन। 6 मेन ऑर्गन यूएन के क्या क्या है, क्या क्या है 6 मेन ऑर्गन। पहला है द जनरल असेंबली, दूसरा है द सेक्रेटेरिएट, तीसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, चौथा है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और पांचवा है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो कुल मिला के कितने जो है आपको काउंसिल हो गए 6 ऑर्गन। देखिए ऊपर भी अंडरलाइन मेरा किया हुआ है। पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सेक्रेटेरिएट, ध्यान दीजिएगा सबसे मेन ऑर्गन जनरल असेंबली है, उसके बाद सबसे मेन ऑर्गन सेक्रेटेरिएट है, तीसरा है सिक्योरिटी काउंसिल है, चौथा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यही इकोसॉक के अंदर में जितने भी एजेंसी हैं, मान लीजिए कि आपको 6 एजेंसी आती है ना जो अभी हम डिस्कस कराए, ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में आती है। फिर आपको यहाँ पर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे और फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको समझेंगे और अगले क्लास में हम लोग इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करके और इसको नोटेबल करेंगे। फिर यहाँ देखिए थोड़ा सा और बात करें इसमें तो द डैश पावर इज गिवन टू द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड टर्न डाउन द प्रपोजल रेज्ड बाय द अदर मेंबर्स। तो कौन सा पावर दिया गया है, वीटो पावर, है ना। द डैश वर्क टू प्रोटेक्ट द एंड कल्चरल एंड नेशनल हेरिटेज ऑफ इट्स मेन कंट्री, है ना। यूनेस्को जो है वो कल्चरल एंड सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है।
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, इसका फुल फॉर्म यही होता है यूनेस्को का। तो अच्छे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।